जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे आप? आई होप कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने लेक्चर की तरफ। लेट्स बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह। अच्छा बेटा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो चैप्टर अब मैं करवा रहा हूँ इसको साथ साथ करें तो इसी का ही इंशाल्लाह हम टेस्ट ले लिया करेंगे। जो चैप्टर आप तैयार करेंगे ना, प्रिपेयर करेंगे, उसी का ही हम इंशाल्लाह टेस्ट ले लेंगे। अच्छा जी, ये जी पहला क्वेश्चन है आपका आज एड्स के बारे में। बेसिकली एड्स क्या होती है, समझ आ रही है जी? एड्स तो बेटा, एड्स एक मर्ज है जो कि एक ख़ास वायरस से फैलता है, ये बात याद रखना। एड्स एक ऐसा मर्ज बेटा होता है जो कि एक वायरस से फैलता है, जो जिस्म के मुदाफ़ाती निज़ाम को तबाह कर देता है। मुदाफ़ाती निज़ाम आपको पता है बेटा, ऐसा निज़ाम होता है जो कि आपको जो जम्स के ख़िलाफ़ क्या करता है जी, फ़ाइट करता है। समझ आ रही है? जब कोई भी जम्स आपके जिस्म में, आपकी बॉडी में एंटर होता है ना, तो सबसे पहले वो पूछता है हाँ भी आप कौन, कहाँ से आए हो। समझ आ रही है? ये आपका मुदाफ़ाती निज़ाम पूछता है, जो आपके जिस्म में अल्लाह ताला ने मतलब ये निज़ाम सारा बनाया हुआ है। समझ आ रही है? तो इसी तरह जैसे आपके घर में कोई बंदा आ जाता है, कोई जिसको आप नहीं जानते, तो ज़ाहिर बात है बेटा, आप पहले पूछते हैं ना जी आप कौन है, कहाँ से आए। इसी तरह जम से पूछा जाता है। तो ये जो वायरस है ना, ये इतना को ख़तरनाक है, डेंजरस है कि ये जब आपके जिस्म में दाखिल होता है तो सबसे पहले अटैक करता है ये आपके मुदाफ़ाती निज़ाम पर, उसको तबाह कर देता है। इस मर्ज़ की वजह से जनाब कोई भी बीमारी इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकती है और वो संगीन सूरत अख्तियार कर सकती है और इंसान को मौत से हम किनारा कर सकती है। इसको बेसिकली एड्स के वायरस को बेटा आप HIV का नाम देते हैं, जिसको कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। समझ आ रही है जी? तो ये इस बीमारी का नाम देते हैं जी इसको HIV। तो आपको ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता होता है, HIV का एब्रीवेशन लिखें पेपर में, ठीक है? मतलब वो कहता है कि HIV का एब्रीवेशन यानी मुख्तसर तौर पर HIV को क्या कहा जाता है। उसके बाद बेटा दूसरा क्वेश्चन है कि वो कहता है हेपाटाइटिस की इकसाम बताएं, यानी देयर आर टाइप्स ऑफ, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस बेटा इंसानी जिगर का मर्ज होता है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। ये वायरस कई किस्म के होते हैं, इसलिए हेपाटाइटिस की मुख्तलिफ इकसाम होती है। बेसिकली हेपाटाइटिस ए होता है, हेपाटाइटिस बी होता है, हेपाटाइटिस सी होता है, ठीक है? ये वैसे तो ये लॉन्ग में आता है, इसलिए ये चैप्टर पूरा बेटा कम्प्लीटली लॉन्ग में है, तो जो शॉर्ट बन रहे हैं मैं इसमें बना रहा हूँ। तीसरा है जी, आ सकता है बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारियाँ। तो बेटा बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारियाँ, एक तो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, उसके बाद है वूपिंग कॉफ, उसके बाद बेटा डिफ्थेरिया, उसके बाद आपके पास टेटनस है, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी ये बेटा आपके पास टाइफाइड, उसके बाद आपके पास कोलरा आ जाता है, उसके बाद आपके पास फंगल इन्फेक्शन, उसके बाद रिंगवर्म। मतलब जितने मर्जी आप लिख लें वो आपकी बेटा मर्जी है। उसके बाद आपके पास ये तो मैंने इसका जवाब दिया तीसरे का कि मतलब ये बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारियाँ। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ये आपका टीबी के बारे में आपका क्या ख्याल है जी? टीबी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बेटा टीबी एक खतरनाक और बहुत तेजी से फैलने वाली मुतअद्दी बीमारी है। इसे बेटा BCG के टीके से रोका जा सकता है, जो पैदाइश के फौरन बाद लगाया जाता है। ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसको आप पैदाइश के फौरन बाद अगर ये बच्चे को लगा दिया जाए तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि फिर उसके बाद बंदे को टीबी नहीं होगा। समझ आ रही है? उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम चलते हैं जी, ये MCQs में है। ये जी आपका क्वेश्चन है, बच्चों को सही वक्त पर सेहत के मराकज़ से DPT का टीका लगवाना चाहिए। समझ आ रही है जी? उसके बाद जी DPT के टीके डिफ्थेरिया को ये रोकता है। डिफ्थेरिया एक ख़तरनाक बीमारी है, डेंजरस डिजीज़ है। इसको बेटा DPT के टीके से बआसानी रोका जा सकता है, जैसे कि MCQs में आपने पहले पढ़ लिया। उसके बाद बेटा टेटनस, तो इसमें सबसे पहले तो एक डेफिनेशन बनती है बेटा, लॉकजा किसे कहते हैं। ये डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो बेटा अगर कोई जानवर मसलन आपको बिल्ली कुत्ता वगैरह काट ले तो भी टेटनस का खतरा लाहक हो सकता है। इस बीमारी में जिस्म के तमाम पट्टे क्या हो जाते हैं जी, सख्त हो जाते हैं, जो तमाम अरसे में सख्त ही रहते हैं, और बाद में इन पट्टों में शदीद झटके लगते हैं जिनसे मरीज़ को बहुत दर्द होता है।
मुंह के पट्टे भी सख्त होकर मुंह को बंद कर देते हैं, जिसको बेटा आप लोकजा का नाम देते हैं। ओके हो गया। इससे जनाब आपको खुराक निकलने के जबड़े जो है वो सख्त हो जाते हैं, फिर गर्दम और जिस्म के जो दूसरे हिस्से वो भी अकड़ जाते हैं। तो ये बहुत बुरी बीमारी है। इसके बाद जी चलते हैं जी, ये भी आप एमसीक्यूज में कर लेना। ओके बेटा, लो जी नेक्स्ट हम चलते हैं जी आगे। ये है जी टाइफाइड के बारे में। तो ये इंटरेस्टिंग मालूमात मैं पढ़ा देता हूँ आपको। पहले ये पढ़ लें, टाइफाइड के जरासीम दूध में बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दूध का जायका और शक्ल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो इसके बाद जी टाइफाइड के बारे में हम कल इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। टुमारो इंशाल्लाह डिस्कशन इन टाइफाइड एंड कॉलरा एंड फंगल इन्फेक्शन एंड रिंग वॉर्म एंड नेक्स्ट डिस्कशन अबाउट मलेरिया। इसी तरह ठीक है जी, आगे चलेंगे और इसी तरह हम ये चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद हम चाहेंगे लॉन्ग क्वेश्चन पर भी। और कल आपका बेटा मैथ का टेस्ट है, उसके बारे में हम इंशाल्लाह मैं आपको वो टेस्ट शेयर कर दूंगा, तो वो आप अपने टाइम पर टेस्ट देंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। फिर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।